आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 18, द क्वेरल, यानी कि लड़ाई, द क्वेरल, जो कि सभी भाई बहनों में होती है. लड़ाई स्टार्ट कहाँ से होती है पता नहीं होती, एंड लेकिन बहुत भयंकर होता है. तो किसी भी बात से स्टार्ट हो सकती है, कि लाइट ऑन ऑफ करने पर भी स्टार्ट हो सकती है, मार्केट से सामान लाने पर भी स्टार्ट हो सकती है, खेलने में भी स्टार्ट हो सकती है, टॉयज से भी, फ्रेंड्स के लिए भी, मम्मी पापा के लिए भी. और ये बहुत कॉमन टॉपिक होता है कि मम्मी पापा मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं और तुझे बाहर से लेकर आए. ये सारी चीज़ें जो हैं ये लड़ाई की जड़ होती हैं, जो कि हर भाई बहनों में होती हैं. तो आज इसी तरीके की पोयम हम देखेंगे. आई क्वेरल्ड विद माई ब्रदर, आई डोंट नो वॉट अबाउट. तो पोइट कहते हैं कि जो मेरी लड़ाई है वो मेरे भाई से हुई, बट आई डोंट नो व्हाट अबाउट, लेकिन किस बात पर हुई ये नहीं पता, स्टार्ट कहाँ से हुआ ये नहीं पता. वन थिंग लेड टू अनदर एंड समहाउ वी फेल आउट. कोई चीज़ तो थी जो हम एक दूसरे को बता रहे थे, और फिर क्या हुआ, समहाउ वी फेल आउट, और हम में लड़ाई जो है हो गई. द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट. स्टार्टिंग क्या थी, बहुत स्लो थी. तू मैं से स्टार्ट हुई, तू कर दे मैं कर दूँ, इस तरीके से बहुत स्लो थी. द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग. लेकिन जो एंड था वो बहुत भयंकर था, है ना. मतलब लड़ाई होती है तू मैं से, और हाँ या ना से, तू कर दे, और फिर लात घूंसे डंडे वगैरह सब चल जाते हैं भाई बहनों में. ही सैड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग. वो कह रहा था कि वो राइट है, लेकिन मुझे पता है कि वो रॉन्ग था. वी हेटेड वन अदर. हम दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं. जब लड़ाई होती है तो यही लगता है कि हाँ उसे मार दूँ, या वो यहाँ से चला जाए, या मैं यहाँ से चला जाऊँ. द आफ्टरनून टर्न ब्लैक. और आफ्टरनून क्या हो गया, टर्न ब्लैक. आफ्टरनून का मतलब होता है कि जब दोपहर में दोनों भाई बहन मिलके या भाई या जो भी सिबलिंग्स होते हैं वो मिलके शरारतें करते हैं. और जब लड़ाई हो गई सुबह, तो फिर आफ्टरनून में बात नहीं हो रही थी, तो वो एकदम काला हो गया, बिल्कुल बेकार हो गया. अब समझ नहीं आ रहा था कि आफ्टरनून में करें क्या शरारत करें. Then suddenly my brother thumped me on the back. लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि मेरा ब्रदर आया और उसने मुझे पीछे ऐसे करके थम किया. एंड सैड ओह कम अलॉन्ग. तो वो कहता है कि अब चलो यार, छोड़ो, जाने दो, अब क्या लड़ाई लेके बैठे रहेंगे क्या, इतना टाइम हो गया. वी कांट गो ऑन ऑल नाइट. और हम ये लड़ाई अब पूरी रात तो नहीं कर सकते, पूरे दिन से चली आ रही है, हमारा आफ्टरनून भी ख़राब हो गया, अब क्या हमें रात भी ख़राब करनी है. नहीं भाई, छोड़ लड़ाई, चल तेरी मेरी गलती है, कोई बात नहीं, तू खुश हो जा. आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट. तो फिर जो पोइट है उसे लगता है कि तब उसे लगता था कि मैं सही हूँ और वो गलत है, लेकिन जब उसके ब्रदर ने आके उसे बोला कि चल ठीक है मेरी गलती है, कोई बात नहीं, चल अब साथ चलते हैं, बहुत हो गई लड़ाई, तब उसे लगा नहीं उसकी गलती नहीं है, गलती मेरी ही है. तो इस तरीके की मीठी मीठी लड़ाइयाँ जो हैं वो सिबलिंग्स के बीच में होती रहती हैं. तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं बच्चों. डू यू क्वेरल विद योर सिबलिंग. क्या आप अपने भाई बहनों से लड़ाई करते हैं? ये आपके लिए क्वेश्चंस, आपको जवाब देने हैं इनके. हाउ डू यू सिबलिंग्स बिहेव आफ्टर क्वेरल. और आपके जो भाई बहन है वो कैसे बिहेव करते हैं आफ्टर दी क्वेरल, लड़ाई के बाद कैसे बिहेव करते हैं. हाउ डू योर मदर रिएक्ट व्हेन यू क्वेरल विद समवन. और जब आपकी लड़ाई किसी से होती है तो आपकी मदर कैसे रिएक्ट करती हैं, ये आपको बताना है. हाउ डू यू एंड क्वेरल. और आप किस तरीके से लड़ाई का एंड करते हैं. टेक द करेक्ट ऑप्शन. द चाइल्ड क्वेरल विद हिज ब्रदर. The start of the quarrel was slight, and the child started his quarrel since morning to afternoon. फिर बोला कि अब नाइट थोड़ी ना ख़राब करनी है, आफ्टरनून तक ठीक है, इतना ही बहुत है लड़ाई. Who was wrong? तो कौन है रॉन्ग, कौन था, कोई भी नहीं था. ठीक है, कोई भी रॉन्ग नहीं था. लड़ाई जब होती है तो दोनों की गलती होती है, और दोनों की गलती नहीं होती है, वो हो ही जाती है लड़ाई. So true false. The child quarreled with his sister. No, with his brother. False. They loved one another. वो एक दूसरे को प्यार करते हैं. Yes, true. लेकिन इस पोएम में जब लड़ाई हो रही थी, they hate together. तो वो जो है hate करते थे, तो इसलिए ये false हो जाएगा. Suddenly his brother thumped him on the back. True. The child was right in quarrel. तो वो कहता है कि मैं right हूँ quarrel में. True. So student, this is all about this poem. मिलेंगे next chapter में. Thank you so much.